आज मैं फिर से आपके लिए किचन के कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपके घंटों का काम मिनटों में होगा। किचन और घर में काम करते हुए घंटों लग जाता है, लेकिन अगर वही काम हम थोड़ा सा समझदारी से करें तो वो काम मिनटों में निपट जाता है। तो कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल टिप्स आप लोगों के साथ हर रोज़ शेयर करती रहती हूँ कि आपका काम आसानी से हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हेमा और हेमा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का टिप्स देख लेते हैं। अक्सर जब हम बाज़ार जाते हैं, हमें सब्ज़ी चाहिए रहता है, तो कभी कभार ऐसा होता है दुकानदार एक ही थैली में दोनों सब्ज़ी रख कर के दे देते हैं। जैसे मैंने मिर्ची और अदरक लिया है, आप देख सकते हैं दोनों एक ही थैली में है। तो इस तरीके से आपके भी साथ हो जाता होगा। और आप क्या करते हैं, ऐसे ही थैली में दोनों सब्जियों को रख कर के आप बंद थैली में ही फ्रिज में डाल देते हैं, जिससे आपकी जो मिर्ची रहेगी वो सड़ जाती है। जब भी आप मार्केट से कोई भी सब्जियाँ लाएँ तो आप ऐसे न डालें। जैसे मिर्ची है, मिर्चों को आप डंडी के साथ आप रखेंगे तो बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाता है। सारी मिर्ची जो है आपकी सड़ जाती है, तो आपका ही नुकसान होता है। तो आपको कैसे रखना है मैं आपको बता दी हूँ, इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। ऐसे ही आपका ये अदरक है, जैसे कि अदरक में बहुत सारी मिट्टियाँ होती है, हम मार्केट से जब लाते हैं तो उसे हम ऐसे रख देते हैं बिना वॉश किए ही, तो वो हमारा अदरक बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाता है। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें बार बार उसे धोना भी पड़ता है। तो आप क्यों ना आप एक ही बार इसे वॉश करके उसे अच्छे से फ्रिज में किसी डब्बे में रख दीजिए, तो आपको भी आसानी होगा और आपका मिर्ची भी बिल्कुल भी नहीं सड़ेगा। तो आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। ऐसे ही हमारा अदरक है, अदरक में बहुत सारी मिट्टियाँ लगी रहती हैं, जिसे हम ऐसे ही मार्केट से लाते हैं, उसे भी हम फ्रिज में रख देते हैं थैली में। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि अदरक में बहुत सारी मिट्टियाँ लगी रहती हैं जो हमारे अदरक को जल्दी से ख़राब कर देता है। तो आपको सबसे पहले अदरक को वॉश करना होगा, सारी मिट्टियों को छुड़ा लेना है। उसके बाद अदरक को आप पूरा दिन ऐसे ही खुला टोकरी में किसी रख दीजिए। जब उसका पानी सूख जाए तो आप इसे फ्रिज में थैली में रखिए या तो किसी टोकरी में रख कर के रखिए। आपका अदरक बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा और काफ़ी टाइम तक चल जाएगा, 2 से 3 महीने तक। तो आई होप कि ये टिप आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए हम अगला भी टिप देख लेते हैं। अगला भी टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अक्सर जब हम मार्केट से केले लाते हैं तो दूसरे दिन ही कुछ ऐसे हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, कितने दाग ब्लैक ब्लैक से हो गए हैं हमारे केले और ये सड़ने लगा है। तो आधा इतना दूरी जो सड़ गया है उसे हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, और जो बाकी का केला जो ठीक रहता है उसे हम खा लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कहाँ इसको इस्तेमाल करना है आपको मैं बहुत ही अच्छा टिप बता रही हूँ। इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस तरीके का आप करेंगे तो। जब भी हम अपने घर में प्लांट वगैरह लगाते हैं तो उन्हें खाद की ज़रूरत होती है, क्योंकि सभी प्लांट को थोड़ा बहुत खाद की ज़रूरत होती है। अगर उसमें अच्छे से खाद नहीं दे पाते हैं तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होता है, वो सूखने लगता है। तो आपको उसी जगह पे इस केला का इस्तेमाल करना है। बारीकी बारीकी आप नाइफ से काट लीजिए, उसके बाद उस पौधे में डालिए। बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट जो है ग्रो होना शुरू कर देगा। और ये केला आपका जो वेस्ट करते हैं आप उसे डस्टबिन में फेंकते हैं, वो वेस्ट भी नहीं होगा। तो आई होप ये टिप आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए हम अगला भी टिप्स देख लेते हैं। अगला भी टिप्स आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। अक्सर हम आलू को क्या करते हैं, जब भी हम मार्केट से लाने जाते हैं तो हरी सब्जियां से ज़्यादा हम आलू ही लाते हैं, क्योंकि आलू है जो कि हर सब्जियों में डालने में काम आता है। कुछ ही ऐसी जो सब्जी रहती है जिसमें हम आलू नहीं डालते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम हरी सब्जियों में आलू डाल के ही बनाते हैं। तो हम ज़्यादातर आलू घर पे ला देते हैं और वो क्या होता है, इस तरीके से जमने लगता है। और जमने के बाद आपका आलू सिकुड़ने लगता है और सूख जाता है, जिसे आप काफ़ी टाइम तक उसे स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो आपको एक बस छोटा सा काम करना है। आप सभी के घर में लहसुन तो रहता ही है, क्योंकि हर सब्जियों में हम लहसुन का इस्तेमाल करते हैं आलू के ही जैसे। तो लहसुन को इस तरीके से ले लेना है और सभी आलू में आपको डाल देना है। तो अगर आपके पास ज़्यादा आलू है तो आप ज़्यादा की मात्रा में लहसुन को डालिए, और आपका ये लहसुन जो है बहुत ही अच्छा रखेगा आपके आलू को। बिल्कुल भी आपके आलू जो है जमेंगे नहीं और काफ़ी टाइम तक इसे स्टोर कर सकते हैं।
और एक और बात आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपके फ्रिज में इस तरीके का जगह दिया हुआ है सब्ज़ी रखने का, तो आप इसमें कोई सब्ज़ी ना रख करके आप आलू इसमें ज़रूर से रखें, क्योंकि आलू हम ज़्यादा की मात्रा में लाते हैं, उसे काफ़ी टाइम तक चलाना होता है, तो इसमें आराम से वो ज़्यादा टाइम तक रह सकता है। आई होप कि ये टिप आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए हम अगला भी टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स हमारा प्याज को लेकर के है। अक्सर हम प्याज भी ज़्यादा सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। हर सब्जी में हम प्याज को ज़रूर डालते हैं, जिससे हमारा सब्जी जो है स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है। जब भी आप प्याज को किसी जगह पे आप रखें, तो आप ऐसा जगह रखें कि जिससे उस पर पानी का बिल्कुल भी छींटा ना पड़े, क्योंकि जब भी आपके प्याज में पानी लगेगा तो आपका प्याज जो है जल्दी से सड़ना शुरू हो जाता है। और अगर आप मार्केट से ला रहे हैं तो आपका प्याज पहले से ही गीला है, नमी है प्याज में, तो आप उसे थैली में बांध करके नहीं रखिए। आप किसी टोकरी में ऐसे जगह रखिए कि जहां उसे हवा मिल पाए। प्याज को ज़्यादातर खुला जगह पे रखना चाहिए, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया। इसे हम फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, आप इसे बाहर ही रख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ही सब्जी होते हैं जो कि आप खुला में रखेंगे तो वो अच्छा रहता है। तो आप इसे फ्रिज में ना रख करके ऐसे टोकरी में खुला रखिए, आपका प्याज एक भी नहीं ख़राब होगा। तो आई होप कि ये टिप आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए हम अगला भी टिप्स देख लेते हैं। अगला भी टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अक्सर हम कोई भी सब्ज़ी मार्केट से लाते हैं तो क्या होता है, दुकानदार लोग इतने कस के बांध देते हैं 2 गांठ कि हम उसे घर पे लाते हैं, उसे खोल नहीं पाते हैं। अगर हम उस थैली को फाड़ के निकालेंगे तो वो थैली हमारी जो फट जाती है, जिसे हम दूसरे चीज़ में हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो हमें थैली को भी यूज करना है, तो आपको ऐसे खोलना पड़ता है कि जिससे आपकी थैली नहीं फटे। तो आपको बस छोटा सा काम करना है, इस तरीके से आपको थैली को ऐंठते जाना है। अगर आपकी थैली इस तरीके से टाइट ऐंठा जाएगी तो आपको इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे दबा देना है। तो ये देखिए मैं कैसे दबा रही हूँ, कितनी आसानी से मिनटों में हमारी जो थैली है खुल गई है। तो आप इस तरीके से आसानी से खोल सकते हैं और थैली आपकी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो आप इस तरीके से ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस टिप्स को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस तरीके का हर किसी के साथ होता है। मार्केट से अक्सर हम सब्ज़ी लाते हैं तो दुकानदार लोग ऐसे ही कस के बांध देते हैं, जिससे हम थैली खोल नहीं पाते हैं और थैली को फाड़ना पड़ जाता है और उसे हम दूसरे सब्जी अगर रखना पड़ता है तो थैली में हम नहीं रख पाते हैं। तो आई होप कि ये टिप आपको पसंद आई हो। तो चलिए हम अगला भी टिप्स देख लेते हैं। ये टिप्स हमारा करी लिप्स को लेकर के है। अक्सर जब हम मार्केट से करी लिप्स लाते हैं तो उसे हम फ्रिज में रख देते हैं थैली वगैरह में, तो आप वैसे नहीं रखिए। आप जब भी करी लिप्स को रखिए तो आप उसे धो करके वॉश करके अच्छे से आप उसे सुखा लीजिए। उसके बाद किसी डब्बे में रखिए, वो काफ़ी दिनों तक आपका चल जाएगा और बिल्कुल भी आपका जो पत्ती का कलर है वो बिल्कुल भी नहीं हटेगा, वो ग्रीन का ग्रीन ही रह जाएगा। और ये जो करी लिप्स है हर सब्ज़ी में हम डालते तो नहीं हैं, लेकिन कभी कभार हम डालते हैं तो क्या होता है, हमें ज़रूरत होता है तो ख़राब हो गई रहती है, हम उसे थैली में रखे रहते हैं। तो आपको ये बहुत ही अच्छा टिप बता रही हूँ। आप जब भी करी लिप्स लाइए मार्केट से तो उसे धो लीजिए, अच्छे से सुखा लीजिए, किसी डब्बे में रखिए। आपका जो पत्ती का जो कलर है बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगा, ग्रीन ही रहेगा। अगर आप ऐसे ही जब रख देते हैं तो उसे आपको धो करके तुरंत तड़का में डालना रहता है, तो आप उसे तेल में ऐसे ही डाल देते हैं जिसमें करी लिप्स में पानी लगा रहता है, तो आपका जो तेल है वो उड़ने लगता है, जिससे आपको जलने का भी डर रहता है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल भी करी लिप्स को ला करके फ्रिज में ऐसे नहीं डालिए। आप जब भी लाइए करी लिप्स को तो आप इस तरीके से वॉश कर लीजिए, उसका पानी अच्छे से सुखा लीजिए और किसी डब्बे में रख दीजिए। काफ़ी टाइम तक ये पड़ा रह जाता है और आपके जो तेल में जब तड़का देंगे तो ये बिल्कुल भी तेल नहीं उड़ेगा और आपको जलने से बचाएगा भी। तो ये काफ़ी टाइम तक ये इस तरीके से मैं रख देती हूँ और 1 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, हरा का हरा ही हमारा ये करी लिप्स रह जाता है। तो आई होप कि ये टिप्स भी आपको पसंद आए हो। तो ये जो बाकी का मैंने लिया है इसे भी मैं वॉश करके ही सुखा लूँगी पानी, उसके बाद इसी डब्बे में इसे एडजस्ट कर लूँगी। तो चलिए हम अगला भी टिप्स देख लेते हैं। ये टिप्स भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अक्सर जब हम मार्केट से टमाटो लाते हैं तो इसी तरीके से हम खूब सुंदर सुंदर देख करके लाते हैं, लाल लाल, जिससे हमारा जो टमाटर है बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो आपको कैसे रखना है कि आपके टमाटर काफ़ी टाइम तक चले, बिल्कुल भी नहीं ख़राब हो, क्योंकि जब भी हम मार्केट से कोई भी सब्जियां लाते हैं तो दुकानदार लोग उसे ताज़े रखने के लिए उसे बार बार पानी का छींटा देते रहते हैं सारी सब्जियों पे अपने, जिससे ग्राहक लोग ताज़ी देख करके अच्छी देख करके सब्जियां लाते हैं।
जब भी आप मार्केट से टमाटो लाएं तो आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसे सुखा लीजिए। बिल्कुल भी टमाटो पर पानी नहीं लगे, नहीं तो पानी थोड़ा भी लगा रहता है तो टमाटो हमारा बहुत ही जल्दी से ख़राब होने लगता है, वो गलने लगता है। और ये जो आगे का आप देख सकते हैं, जहाँ से वो हम टमाटो को तोड़ते हैं प्लांट में से, वहाँ पे आपको सरसों का ऑयल लगा देना है। इस तरीके से सरसों को तेल लगाने से आपका जो टमाटो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, काफ़ी टाइम तक आपका चल जाएगा। क्योंकि अक्सर जब टमाटो का ये जो हिस्सा रहता है जहाँ से प्लांट में से तोड़ते हैं हम टमाटो को, उसी जगह से वो कीड़ा पड़ने लगता है और हमारे टमाटो को पूरा सड़ाने में मदद कर देता है। तो आपका जो टमाटो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप सरसों का ऑयल लीजिए, इस तरीके से सभी टमाटो में आप लगा दीजिए। इस आगे वाले हिस्से पे लगाना है और बाकी जगह नहीं लगाना है। तो ऐसे आप टमाटो को रखेंगे, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका टमाटो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा और ज़्यादा दिनों तक आप टमाटो को फ्रिज में रख करके स्टोर भी कर सकते हैं। तो आज के हमारे टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मैं टिप्स आपके साथ हर रोज़ शेयर करती रहती हूँ जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। तो फिर से मिलेंगे नए टिप्स के साथ। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।